सबसे प्रथम सर्वप्रथम दो दरबार ने आपको दो दो रुद्राभिषेक के पुण्य के जो अंश दिए हैं, ये दो रुद्राभिषेक आपको 1 वर्ष के अंदर करने हैं। वो चाहे दरबार आते जाते दरबार में करें, चाहे अपने घर पर ही आस पड़ोस के अच्छे ब्राह्मणों को बुला करके और अपने घर पर भी आप कर सकते हैं। बधाई हो बेटा, खूब बधाई हो, धन्यवाद आपको, दीर्घायु हो, खूब खुश रहिए। बाबा का प्रसाद आप सबको बधाई, खुश रहिए। दूसरा कि सभी के मस्तिष्क में एक सूजन होती है। यह सूजन सबसे खतरनाक है पूरे शरीर में। जो अगर रोग कोई है, रोग का कोई कारण है, तो आपके मस्तिष्क में जो सूजन है, इससे बड़ा संसार में कोई रोग नहीं है। ध्यान रखें, ये जो सूजन आपके मस्तिष्क में है, ये आपके स्वयं की नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं स्मृतियों के कारण, आपके पितरों की बची हुई नकारात्मक स्मृतियां इच्छा विचार आशाओं के कारण, आपके तमाम पूर्व जन्मों की नकारात्मक स्मृतियां इच्छा विचार आशाएं नेपथ्य में कार्य करती रहती हैं, जिनके कारण आपको तनाव उत्पन्न होता है पीछे पीछे। उस तनाव के कारण फिर आपके मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न होती है, और ये सूजन जो है भ्रम पैदा करती है, मस्तिष्क में खून और ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित कर देती है। फिर छोटे छोटे ट्यूमर्स बनना शुरू होते हैं, नर्वस सिस्टम में अवरोध पैदा होना शुरू होते हैं। उन्हें खोलने के लिए शरीर खून के द्वारा झटके मारता है। अगर झटके ज़्यादा हो जाए तो ब्रेन स्ट्रोक लग सकता है, आप कोमा में भी जा सकते हैं इस सूजन के कारण, और इस सूजन के कारण पागलपन हो सकता है, नकली आपको भूत प्रेत की बीमारी हो सकती है, भ्रम इतना पैदा हो जाएगा। इसी सूजन के कारण हार्ट अटैक्स, अल्जाइमर, कैंसर तक, बुखार से लेके कैंसर तक शरीर में आपके बनने वाले रोग इसी सूजन के कारण ही उत्पन्न होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगर ये सूजन समाप्त कर दी जाए तो आप पूरी तरह सदा सदा के लिए निरोगी हो जाएंगे और बिल्कुल भगवान बुद्ध की तरह हो जाएंगे। अभी भी अगर देखा जाए तो आपकी तमाम नकारात्मक स्मृतियां, इच्छा विचार आशाएं सब नष्ट कर दी गई हैं। एक भी नकारात्मक इच्छा आपके अंदर, किसी के अंदर शेष नहीं है। आप सब चेक कर सकते हो, जितने लोग बैठे हो। परिवार के प्रति जो नफरत और घृणा थी, चिढ़ के भाव थे, वो सदा सदा के लिए नष्ट हो चुके, किसी में शेष नहीं। दूर रहने के, अकेले रहने के जितने भाव थे सब नष्ट हो चुके हैं। साथ रहने के, पास रहने के भाव मजबूत हो चुके हैं आप सभी के। परिवार के प्रति चिढ़, नफरत, घृणा के भाव तो चले गए, वो तो छोटी बात है। तलाक के भाव नष्ट हो गए, कोई तलाक नहीं चल रहा। इसके पहले तलाक ही चलता था। जो आपका दुश्मन नंबर 1 हो, उसके बारे में ध्यान करके आप देखेंगे, जिसने आपका कभी कोई नुकसान किया हो या नुकसान करने वाला भी हो, तब भी उसके प्रति भी एक नकारात्मक इच्छा विचार आशा, कोई भाव आपके अंदर नहीं उठ रहा है। ट्राई करके देख लीजिए, सब लोग ट्राई कर लीजिए, तो आपको आपके दरबार की शक्ति का एहसास हो जाएगा कि एक भी नकारात्मक इच्छा विचार आशा शेष नहीं, किसी के भी प्रति शेष नहीं। आप सोचना भी चाहो नकारात्मक, तो आप नकारात्मक सोच नहीं सकते। दरबार ने आपको इतना शुद्ध किया है, किसी के बारे में नहीं सोच सकते।
और जिन कष्टों को लेकर के आप आए उनके जो कारण, दो मात्र कारण हैं सबसे बड़े, वो भी समाप्त हो चुके हैं आपके, वो भी आप अनुभव कर लीजिए। ये दरबार अनुभव का दरबार है, प्रमाणों वाला दरबार है। जितना कहा जाएगा दरबार उतना आपको अनुभव कराएगा। पूरी पृथ्वी पर आपको कोई अनुभव नहीं करा सकता, ये दरबार आपको हर कदम पे अनुभव कराएगा। तो दो दोष आपके कट गए, अभी आप अनुभव करेंगे और कटे हुए मिलेंगे आपको दोष। दो दोष कौन से हैं? एक काल सर्प दोष, दूसरा पितृ दोष, जिनके कारण आपको शारीरिक और मानसिक रोग, कष्ट, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक सभी संकटों का सामना करना पड़ता था। ये दोनों भी आज पूरी तरह नष्ट हो गए। बहुत आपने पितृ मुक्ति कराई होगी जा जाके, किसी ने प्रमाण नहीं दिया होगा पितृ मुक्ति का, दे भी नहीं सकते, होती भी नहीं जल्दी। पितृ मुक्ति भी कर लोगे तो स्मृतियां रह जाएंगी, जो सबसे बड़ा संकट का कारण है। जब भगवान परशुराम नहीं बचे उससे, तो आप सबके बचने की तो कोई हैसियत ही नहीं है। उन्हीं स्मृतियों के कारण, अपने पितरों की स्मृतियों के कारण भगवान परशुराम ने 21 बार नरसंहार किए पृथ्वी पर, धरती को लाल कर दिया रक्त से। और जब उन्हें होश आया, हनुमान जी ने होश दिलाया, तब उन्हें पता लगा कि अपने पिता की बदला लेने की जो स्मृतियां थी, माता पिता की, उन स्मृतियों के कारण उन्होंने 21 बार नरसंहार किए। तब 2 आंसू परशुराम जी के टपके और पहली बार उन्हें पता लगा कि बाहरी स्मृतियों के कारण उन्होंने हत्याएं की। फिर जितनी हत्याएं की थी उन्होंने सबके श्राद्ध किए, सबको मुक्ति दिलाई, उन्होंने सबके पिंडदान किए, स्वयं किए उन्होंने। तो ये सब जब वो नहीं बचे, जो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तपस्वी, तो आप सबकी तो कुछ हैसियत नहीं उनके आगे। सब गुलाम हैं आप स्मृतियों के। दरबार ने आपको उन स्मृतियों की गुलामी से आज आजाद किया है। वो सभी स्मृतियां आपकी नष्ट की जो आपको गुलाम बना के रखती थी। अरबों खरबों स्मृतियां आपकी नष्ट की गई हैं, जिसका आपको अभी प्रमाण मिल रहा है। आप एक गंदा विचार कोई सोच पाए तो हाथ उठाओ। किसी में नकारात्मक कोई विचार भाव आ रहा हो, गंदा किसी के भी प्रति आ रहा हो, तो हाथ उठाइए। कोई भी, किसी में नहीं है, ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ये प्रमाणों वाला दरबार है। अब आपका काल सर्प दोष कट गया, इसका क्या प्रमाण है? तो आप लोग आंखें बंद करें, सब लोग आंखें बंद करेंगे और कोई एक जिंदा सर्प चलता हुआ, कल्पना में जिंदा सर्प चलता हुआ देखने की कोशिश करें। अगर दिख जाए तो सोच समझ लेना अभी आपका काल सर्प दोष नहीं कटा है। पूरी दम लगाइए, पूरी ताकत लगाई देखने की, जिंदा सर्प चलता हुआ, पूरी ताकत लगाइए, पूरी दम लगा लीजिए। बैलेंस, नेत्र खोल दें। किसी को दिखा चलता हुआ सर्प जिंदा? नहीं दिखा। तो पहला प्रमाण हुआ। दूसरा हुआ कि काल सर्प दोष कट गया। ये भी आपका प्रमाण, ये हम नहीं दे रहे हैं प्रमाण, प्रमाण आप ही दे रहे हो, ठीक है? आप ही अनुभव कर रहे हो, आप ही अनुभव कर रहे हो। तीसरा, पितृदोष भी नष्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि सभी पितरों की आज आपकी वास्तविक रूप से मुक्ति हुई है, उनकी स्मृतियों तक की मुक्ति हुई है। इसलिए आपको, चाहे कल ही आपके पितर की मृत्यु क्यों ना हुई हो, आप उसका चेहरा नहीं देख सकते। अगर उसका चेहरा देखना चाहेंगे आंख बंद करके, आपको किसी का चेहरा नहीं दिखेगा। आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, अध्ययन करने की, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ, एकाग्रता बढ़ी हुई, ये सब किया गया है। अध्ययन के प्रति गहरी रुचि पैदा की गई। आपका अपने व्यापार कार्य के प्रति, नौकरी के प्रति, अध्ययन के प्रति, जप तप पूजा पाठ अनुष्ठान उपासना के प्रति आप सभी का रुचि बढ़ाई गई है।
गहरी रुचि बढ़ाई गई है, आत्मविश्वास आपका बढ़ाया गया है, स्मरण शक्ति आपकी बढ़ाई गई है। जो बच्चे पढ़ा लिखा भूल गए थे उनको सब पीछे का भी याद दिला दिया गया है। जो पीछे का पूरा ही भूल गए थे, याद ही नहीं था कुछ, सब याद दिला दिया गया है। जो पढ़ेंगे लिखेंगे सब याद रहेगा, भविष्य में भी वो अपना काम कर पाएंगे, परीक्षा के समय लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे, उत्तर दे पाएंगे पूरी तरह से। ये सभी आप कर सकेंगे। और जितना हम बोल रहे हैं अगर उसकी समझ नहीं आ रहा है तो समझ लेना वो पागलपन में उसका रहा है भयानक, केवल पागल रहा है, वो अपने होश में कभी नहीं रहा है, पूरा पागल रहा है। तो ही उसको एहसास होगा उल्टा जो हम बोल रहे हैं, भयानक रूप से पागल रहा है, केवल पागल 100%। वो नहीं, दैत्य रहे उसके स्थान पे, मस्तिष्क में दैत्य काम करते थे, उन्हीं को उल्टा समझ में आएगा मेरी बात। या जो ऑटिज्म के शिकार बच्चे होंगे जिनका मस्तिष्क कभी नहीं बना है पूरा, उनको उल्टा समझ में आएगा। बाकी सबको सच्चा सच्चा सही सही समझ में आ रहा है, इतनी सी बात है। ऐसा क्यों? भयानकतम सूजन मस्तिष्क में, इसके कारण। तो ये सारे आपके सब समस्याएं गई हैं, तमाम सूक्ष्म रूप से तमाम समस्याएं गई, तमाम रोग कष्ट चले गए। जो आपके शरीर में अकड़न जकड़न खिंचाव भारीपन चुभन जलन फटन सब होती थी, सब नष्ट हो चुकी है, कुछ भी आप में शेष नहीं है। घुटने उठने सब आपके टेढ़े मेढ़े, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी, शरीर टेढ़े मेढ़े सब अच्छे किए गए हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल नहीं की गई, नर्व कंप्रेस जो होते थे, सर्जरी की जहाँ आवश्यकता थी रीढ़ की हड्डी में, कोई रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अभी आप बेल्ट उतार के फेंक देंगे बंधी हुई, कोई आवश्यकता नहीं। घुटने उठने सब नए हो गए हैं, सर्जरी होकर के जहाँ घुटने बदले जाने थे एकदम नए हो गए, कोई आवश्यकता नहीं घुटने बदलने की। अब आप बिल्कुल नए बच्चों की तरह घुटने हो गए। आंखों में समस्याएं थी, सब हटाई गई, हटी हैं। चश्मा लगाते हैं, अगर लेपन कर लेंगे ठीक से 6-7 महीने तो चश्मा भी आपका उतर जाएगा, ये भी ध्यान रखें। डिप्रेशन आपका सदा सदा के लिए नष्ट हो चुका है, जो चिता के साथ जाता है। जो औषधियां आप जिंदगी भर खाते हो, डिप्रेशन नहीं जाता। एंजाइटी डिसऑर्डर आपका पूरा खत्म हो चुका है। हत्या करने के, आत्महत्या करने के जो विचार आते थे वो भी नष्ट हो चुके हैं आपके, कुछ भी आप में शेष नहीं। कॉम्प्लेक्स रहता था, सामने वाले से कम आप अपने को पाते थे, एकदम अच्छे हो चुके हैं। अब आपको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपका सभी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, सभी की कुछ करने की उमंग है अंदर, इच्छा विचार आशाएं भर गई हैं और आप पूरी तरह से इन समस्याओं से बाहर आए हैं। एक स्मृति ऐसी थी कि आप बात को सुनते तो थे लेकिन ठीक से समझ नहीं पाते थे, समझ के उत्तर नहीं दे पाते थे। लोग समझते थे आप ऊंचा सुनते हैं, लेकिन वो स्मृति थी जो आपको सुनने नहीं देती थी और सुन के समझने नहीं देती थी, वह भी नष्ट हो गई है। इसलिए अब आप मेरी बात को पूरा सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो और विचार कर पा रहे हो, उत्तर दे सकते हो। जितने भी आपको ऐसे रोग कष्ट थे जिनका कोई इलाज नहीं था, डॉक्टर साहब ने बता दिया, अब आपके पास कोई इलाज नहीं। जैसे पागलपन, एकदम पागल, कुछ बात नहीं समझ में आ रही, एक जगह बैठते नहीं, उठे भागे इधर भागे उधर भागे इधर भागे वहां गए इधर भागे, एक जगह बैठ ही नहीं सकते। बहुत खाना खाना या न खाना, खाना ही नहीं है, या बहुत खाना खाते रहना, जो मिल जाए खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो। ये सब स्मृतियां नष्ट हुई हैं, कुछ नहीं बची शेष, क्योंकि खाना आप नहीं, दैत्य खाते थे, आपके शरीर को सुझाते फुलाते थे और समाज में आपका अपमान कराते थे। सब कहते थे पागल है ये, हंसते थे मुंह छिपा करके लोग, ये पागल है, दिन भर खाता रहता है या कुछ भी बोलता रहता है, उल्टा सीधा एग्रेसिव रहता है, पागलपन हरकतें करता है, एक जगह बैठता है नहीं, उठ उठ भागता है। ये सब पागलपन सब चला गया, कुछ विशेष नहीं।
समाज में इसमें इज्जत नहीं होती थी इस तरह की हरकतों से। शादी संबंध होना सब बंद, चर्चा हो जाए चारों ओर, लड़का पागल है, लड़की पागल है। तो ये सब स्मृतियां नष्ट हुई। तमाम सिजोफ्रेनिया, मेंटल डिसऑर्डर, स्पिरिट पर्सनालिटी, ड्यूअल पर्सनालिटी, ये बाइपोलर डिसऑर्डर, डिमेंशिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी, ये तमाम जो मानसिक रोग थे भी आपके समाप्त हो गए। 70-80 प्रकार के न्यूरो के रोग और कम से कम 50 प्रकार के आपके ऑटो इम्यून डिजीज और कम से कम 18 प्रकार के एडिक्शन सभी आपके नष्ट हो चुके हैं। जो मांस मदिरा का सेवन करते थे, कल्पना करके देख ले, मांस मदिरा के प्रति उनको घृणा पैदा हो गई है। आंख बंद करके अगर पीना भी चाहें, अब कल्पना करें पीने की, तो आप पी खा नहीं सकते। वो सब नष्ट हो चुका है, चाहे जितना प्रयास कर लीजिए। ऐसे बच्चों की मोबाइल देखने की इच्छा नष्ट हो चुकी है। अब वो तभी मोबाइल लैपटॉप देख खोल पाएंगे जब उनको कोई कार्य व्यापार से संबंधित या अपने अध्ययन से संबंधित कोई कार्य होगा और मोबाइल या लैपटॉप देखने की आवश्यकता होगी, तभी वो खोल के देख पाएंगे। और अपना कार्य करने के पश्चात पुनः से वही स्मृतियां सक्रिय हो जाएंगी। मोबाइल और लैपटॉप से पुनः घृणा और दूरी पैदा हो जाएगी। तो ये सभी तमाम गंदगी आपकी सब गई हैं। तमाम त्वचा रोग भी आपके नष्ट हो गए हैं। जो स्किन सोराइसिस होता है सबसे खतरनाक रोग है, चीता के साथ ही जाता है, कभी ठीक नहीं होता। तो त्वचा रोग सबसे आखिरी में जाते हैं। सब पूरा स्वस्थ हो जाते हो, लेकिन त्वचा में जो रोग है ये महीना खान लग जाता है, 1.5 महीना जाने में, ये भी जाते हैं। ये भी ध्यान रखें कि जो मस्तिष्क में आपके सूजन है ना, ये सूजन आपकी मस्तिष्क की तभी जाती है जब आप दरबार से लेपन लेकर के अपने मस्तक पर करते हैं, मस्तिष्क पे जो भी आप लेपन करते हैं, ये सिद्ध लेप है दरबार का। ये लेपन जो सामान्य रूप से लोग रहे हैं कष्ट में 3 महीने के लिए, जो लोग पागल रहे हैं, गाली गलौज मारपीट उठापटक करते रहे, हरकतें करते रहे पागलों की, वो लोग, या पेशियां आती रही हैं, या तमाम मानसिक रोगों के शिकार रहे हैं, या ऑटोइम्यून डिजीज रही हैं, तो वो लोग 6 माह या उससे ज़्यादातर लेपन करेंगे सिर पे, ताकि आपकी सूजन मस्तिष्क की समाप्त हो। एक बात ध्यान से सुनना, मस्तिष्क की सूजन को समाप्त करने के लिए इस पृथ्वी पर पूरे अभी तक कोई औषधि नहीं बनी। पूरे संसार की दौलत दे दीजिए किसी को, लेकिन मस्तिष्क की सूजन दूर करने की अभी तक दवा संसार में बनी नहीं है। और ना ऐसी कोई औषधि बनी है कि जो सीधे आपके दिमाग में चली जाए। तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे आपके पागलपन को और सूजन हटाने के लिए? बोलेंगे ब्रेन की सर्जरी करेंगे। गई भैंस पानी में। एक बार सर्जरी कराई, फिर आप कराते रहिए सर्जरी और हरिहर हो जाइए, 2, 4, 6 साल में मर जाइए ब्रेन की सर्जरी करा के, सूजन नहीं जाती। ये जैसे दरबार की सिद्ध हवन है, ऐसे ही सिद्ध ये लेप भी है। आप लगाते हैं तो आपके मस्तिष्क की सूजन समाप्त हो जाती है। सदा सदा के लिए आप एकदम प्रफुल्लित होते हैं, एकदम अच्छे होते हैं, सूजन जाना चाहिए। तो ये सभी कष्ट और रोग जितने मैंने आपसे चर्चा किए, जो आपने संकल्प किए, सभी गए। रोमेटिक आर्थराइटिस जैसे ऑटोइम्यून डिजीज है ये, जो जितने भी ज्वाइंट पेन थे आप लोगों के पूरे शरीर में, सब चले गए। किसी के भी ज्वाइंट पेन बॉडी में शेष नहीं बचे, नहीं बचे, सब नष्ट हो गए। किसी के नहीं शेष बचता। शरीर का एक एक कष्ट, एक एक दर्द चले गए। इतना ही नहीं, आपको चोटें लगी हों, फ्रैक्चर हुए हों, सर्जरी हुई हो, अंदर लोहे की रॉड वॉड पड़ी हो, प्लेटें पड़ी हों, उनका भी आपको एहसास नहीं होगा। आप वहाँ हाथ रख के देखेंगे जहाँ सर्जरी हुई है, आप ये नहीं बता सकते कि सर्जरी कहाँ हुई थी, आपको यही पता नहीं लगेगा। क्योंकि दरबार ने सूक्ष्म रूप से जो गलत सर्जरी हुई थी, आपकी सर्जरी को ठीक करके अंग प्रत्यंग व्यवस्थित किए हैं। इसलिए जो सर्जरी आपकी हुई, अगर वहाँ हाथ फिरा के देखेंगे, आप पता नहीं कर सकते कि वहाँ पर कभी सर्जरी भी हुई है।
अंदर जो प्लेट्स या कुछ पड़े हैं लोहे के रॉड वगैरह वो भी आपको फील नहीं होंगे। जो अवरोध बन रहे थे चलने फिरने उठने बैठने वो भी अवरोध खत्म हो गए। पूरी तरह से गंदगी गई, सब लोग कष्ट गए हैं। दरबार ने आपको पूरी तरह से स्वस्थ किया है एकदम। तो ध्यान रखना है, अपना लेपन आदि करना है इसको आपको, ताकि आप स्वस्थ रहें, पूरी तरह से अच्छे बने रहें हमेशा के लिए। और नकारात्मकता, चूंकि गृहस्थ जीवन में है आप, तो नकारात्मक सोचना है, छक्के पंजे लड़ाने भी खूब अंदर दिमाग में। तो अभी तो छक्के पंजे लड़ नहीं पा रहे हैं, अभी तो छक्के पंजे वाला दिमाग है नहीं, एकदम आप शुद्ध हैं, पवित्र हैं अंदर, इसलिए आपका छक्का पंजा नहीं चल रहा है अंदर। लेकिन आप चलाएंगे जरूर, क्योंकि गृहस्थ जीवन, पेट पालना है, परिवार का चलता ही है। तो क्या होता है, नकारात्मक विचार भाव आते ही हैं, करते हैं। जब आप बुलाते हैं तो गंदगी आती ही आती है। दरबार से जुड़े रहते हैं, बाबा से दीक्षा लेते हैं, तो वो उसी में कर्म भोग कटते रहते, गंदगी कटती रहती है। तो ये सब तमाम गंदगी जो है वैसे भी जाती है। दरबार में एक सी दगियारी है, अगर उसे आप रोज एक जला लेते हैं घर में, तो सारी नकारात्मक ऊर्जा समेट के दरबार में फेंक देता है वो पूरा, और एकदम घर परिवार सब पवित्र बना रहता है। अभी दरबार ने आपके सभी घर मकान, सारी अचल संपत्तियां, सारी चल संपत्तियां सभी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त की हैं। आपको अगर ध्यान दिलाएं तो अगर ये पेन है तो पेन से लेके हवाई जहाज तक सबका अपना एक ऑरा होता है और एक ऊर्जा होती है उसके आसपास। अगर वो नकारात्मक है तो गड़बड़ी बताएगा बार बार। तो सबका अपना ऑरा है, वो भी सब शुद्धि हो चुकी एक एक चीज की। तो आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। आपके परिवार के वो सदस्य यहाँ नहीं आ पाए हैं, केवल उनको आपको संकल्प करा देना है शनिवार को या मंगलवार को। तो जैसे आप स्वस्थ हुए, अच्छे हुए, वैसे वो भी अच्छे होंगे। जो जो संकल्प आपने उनके लिए किए हैं वो अच्छे हुए हैं। लेकिन ऐसे तमाम रोग और कष्ट जो आपको नहीं पता, उन्हें ही पता है, तो जब वो उसका संकल्प लेंगे तो वह भी उनके रोग और कष्ट जाएंगे। जो असाध्य रोगी हैं, भयानक रूप से असाध्य हैं, जैसे पागल रहे हैं या कैंसर रहा है, एड्स है या अन्य असाध्य रोग हैं, डॉक्टर ने कह दिया कि बचेंगे नहीं, डॉक्टर की समझ नहीं आ रहा पता नहीं क्या होगा, तो उन जिन इस गंदी स्मृतियों के कारण उनके रोग बने थे और असाध्य हुए थे, वो सभी स्मृतियां नष्ट की जा चुकी हैं। उनका रोग का जो कारण है वह कारण नष्ट किया जा चुका है, कारण शेष नहीं है। तो अब अगर आप कोई औषधियां देंगे तो वही औषधियां जो काम नहीं कर रही थी, अब वही औषधियां बहुत तेजी से जम्बो जेट की तरह काम करेगी। पहले जितना आप काटते थे उतना नीचे पैदा हो जाती थी, क्योंकि स्मृतियां थी, वो तो फिर से रोग बनाएंगी, आप कुछ भी करो। तो आप अब पूरी तरह से अच्छे हैं। आपके परिवार के सदस्यों का ईश्वर के यहाँ से अगर जीवन शेष है, श्वासें शेष हैं, तो अकाल मृत्यु नहीं होगी, ये पक्का तय है। तो सभी लोग दरबार को धन्यवाद करते हुए, अपने को अभी एक बार अभी चेक करते हुए अभी मेरे समक्ष आएंगे। एक एक करके बाबा को धन्यवाद करते हुए आप लोग अपने अपने गंतव्य को जा सकते हैं। सभी कोई